गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपन एक इनऑर्गेनिक के टॉपिक वेस्पर पर बात करते हैं। वेस्पर थ्योरी पर। वेस्पर का फुल नाम होता है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, जो कि अपने को जो मॉलिक्यूल है उसके अपने को सेफ के बारे में बताएगा कि मॉलिक्यूल के साथ में जो भी एक बॉन्डेड एटम है वो किस प्रकार से अरेंज है उस सेंट्रल एटम के साथ में, कि उनके बीच में जो रिपल्सन है वो मिनिमम से मिनिमम हो। तो इसके बारे में अपने को वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी बताएगी। तो ये दिया गया था गिलेस्पाई एंड नाइहोलम के द्वारा। गिलेस्पाई एंड नाइहोम उन्होंने क्या बताया था कि सेंट्रल एटम से जो जुड़े होते हैं सराउंडिंग एटम, वो कुछ इसी प्रकार से जुड़े होते हैं कि उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में जो रिपल्सन है वो मिनिमम से मिनिमम हो। तो वेस्पर थ्योरी deals with shape of the molecule। यह अपने को मॉलिक्यूल की जो शेप है उसके बारे में बताएगी, मतलब जो सेंट्रल एटम से जुड़े हुए बॉन्डेड एटम है उनके बारे में बताएगी। क्योंकि अपने को शेप एक होती है शेप, एक होती है जियोमेट्री। देखो जियोमेट्री में होते हैं ना, जियोमेट्री सभी की सेम होती है। मतलब जैसे किसी का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो sp3 में जितने भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन के जितने भी एग्जाम्पल हो गए सभी की जियोमेट्री सेम होगी, तो sp3 की टेट्राहेड्रल ही होगी। लेकिन सेफ है, सेफ केवल बॉन्डेड एटम के बारे में बताती है। मतलब सेंट्रल एटम के साथ जो बॉन्डेड एटम है उसके बारे में वो कैसी सेफ ले रहे हैं केवल उनके बारे में बताएगी। अगर इनके ऊपर लोन पेयर है तो वो सेफ के अंदर नहीं गिने जाएंगे, सेफ के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। केवल बॉन्डेड से जो सेफ बन रही है, केवल स्ट्रक्चर बन रही है उसके बारे में अपने को सेफ में पता चलता है। ज्योमेट्री में क्या होता है कि बॉन्ड पेयर, जो बॉन्डेड पेयर हैं एटम बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और जो लोन पेयर हैं उनके दोनों के बारे में ज्योमेट्री में अपन देखते हैं। लेकिन सेफ में केवल और केवल बॉन्ड पेयर होते हैं, वो ही देखते हैं अपन, उसको इंक्लूड करके ही अपन जो मॉलिक्यूल है उसकी सेफ बताते हैं। तो अब अपन बात कर, लेकिन सेफ में जब सेफ किसी मॉलिक्यूल की सेफ शो करते हैं हम तो उसमें लोन पेयर हैं जो नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है उनको भी शो करते हैं। क्योंकि इसकी सेफ है वो है बेंड सेफ या वी शेप बोलते हैं इसको। हाइब्रिडाइजेशन इसका भी sp3 है, इसका भी sp3 है, लेकिन इसमें sp3 का जो जियोमेट्री है वो टेट्राहेड्रल होगी, और जो इसमें sp3 की जो शेप है वो होगी वी शेप या बेंड शेप। अब देखो जो लोन पेयर है वो इक्वेटोरियल प्रपोजिशन पे जाएगा, जहाँ पे अस्कर करेक्टर ज़्यादा हो। तो चाहे मैं देखो इक्वेटोरियल पर जाएगा तो वो या इस वाले बॉन्ड पे जा सकता था, इस वाले पे जा सकता था, कोई से भी जा सकता था इक्वेटोरियल पे। इक्वेटोरियल 3 होते हैं, या इस पे या इस पे, तीनों में से किसी पे जा सकता था। तो अपने मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आ गए। तो अब जो इसकी सेफ है वो थोड़ी डिस्टोर्ट हो गई। मतलब लगने को अपने को तो ये लग रहा है कि सीसो बिल्कुल सीसो शेप में है, लेकिन जो एक्चुअली में सेफ होगी ये कुछ ऐसे हो गई, बिल्कुल ये स्ट्रेट नहीं रहा। तो ये इसकी सही सेफ होगी वो होगी, इसको अपन बोलते हैं के सेफ। देख लो के की फॉर्म में ना, के की तरह लग रहा है के, तो इसको या तो के सेफ बोलते हैं। इसी को सीसो जो अपने होता है ना पार्क में सीसो, या डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद में जो कॉम्बिनेशन हो सकता है वो हो सकता है 3+2 का, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। तो इसके लिए आप देखो लोन पेयर है उसको हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन पे ही लगाना है। तो एक्सियल पे तो लगाना ही नहीं है, एक्सियल पे तो बॉन्ड के बॉन्ड ही रहेंगे। तो यहाँ पे आपके बारे में ये तो बॉन्ड लिख देता हूँ और ये 2 लोन पेयर लिख देता हूँ। ठीक है, 2 लोन पेयर अपने पास, तो ये 2 लोन पेयर अपने। ठीक है, अब जो शेप हो गई वो कैसी होगी, टी शेप। ठीक है, अब ये स्ट्रेट तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो लोन पेयर है वो यहाँ पे इसको रिपेल करेंगे, तो ये बॉन्ड थोड़ा इस साइड में हो जाएगा। ये इसी प्रकार ये इसको रिपेल करेंगे।
क्योंकि लोन पेयर के बीच में जो रिपल्सन है वो सबसे ज़्यादा है। तो ये रिपल्सन इनके और ये दोनों लोन पेयर के बीच में रिपल्सन बहुत ज़्यादा है, तो ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होंगे, ये दूर होंगे तो ये इन दोनों को भी दूर करेंगे। तो ये जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है वो स्ट्रेट लाइन नहीं रह पाएगी, वो ये थोड़ा इस साइड में हो जाएंगे, मतलब कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे। ये जो बॉन्ड है वो थोड़े इक्वेटोरियल जो बॉन्ड है उस साइड ही हो जाएंगे, टी शेप, बिल्कुल टी शेप नहीं रहेंगे। ठीक है, अब जो लास्ट कॉम्बिनेशन बन सकता है n=5 के लिए sp3d के लिए वो होगा 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर। अब वही सेम यहाँ पे लिखना है अपने को कि जो लोन पेयर है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाएंगे। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पहले 1 पे भेजा, अब फिर 2 पे भेजा, अब तीनों के तीनों। अब ये देखो कुछ इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ, 3 जो इलेक्ट्रॉन है, 3 जो लोन पेयर है वो इक्वेटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर गए। तो अब जो शेप हुई, जो शेप मतलब ओनली बॉन्ड को अपन इंक्लूड कर रहे हैं, तो शेप में केवल ये सेंट्रल एटम, ये और ये, तो ये जो शेप बन गई कुछ इस प्रकार से बन गई शेप। तो इसी शेप को अब लीनियर बोलते हैं अपन, तो ये हुई लीनियर शेप। अब अपना जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल है n=6 के लिए, मतलब कोऑर्डिनेट नंबर 6 के लिए, उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। sp3d2 में अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो जब अपना पहला कॉम्बिनेशन लेंगे 6+0 का, मतलब जो इलेक्ट्रॉन अपने पास है वो सभी के सभी बॉन्डेड में इंक्लूड है, इनमें कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन की शेप वो जो ज्योमेट्री को सेम होगी, तो इसकी शेप ऑक्टाइडल होगी। ऑक्टाइडल कुछ इस प्रकार से बनाते हैं अपन, ठीक है, 4 एक प्लेन में, 2 एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे। इनमें कैसे भी अपन कर सकते हैं। अगर इनको अपन ऊपर ले आए तो ये चारों एक प्लेन में चले जाएंगे, और ये प्लेन के ऊपर ये प्लेन के नीचे। तो अपन कुछ कैसे भी कर सकते हैं इनको, मतलब 4 तो एक प्लेन में रहेंगे और 2 एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे होगा, चाहे यहाँ पे एटम कौन से ही हो, ठीक है। अब उसके बाद में कॉम्बिनेशन होता है 5+1 का, ठीक है। तो 5+1 में ये होता है कि जो एक बॉन्ड है उसकी जगह एक लोन पेयर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लोन पेयर लगा देता हूँ, ठीक है। तो अब जो इलेक्ट्रॉन की जो मॉलिक्यूल की शेप होगी स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। अब जो मॉलिक्यूल होगा वो नॉन प्लेनर हो जाएगा, क्योंकि ये जो चारों एटम है वो एक प्लेन में नहीं रहेंगे, क्योंकि ये जो इनके बीच में रिपल्सन होगा, ये इसको रिपेल करेगा, इसको रिपेल करेगा। ये जो चारों इलेक्ट्रॉन एक ही प्लेन में थे अब कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे, ऊपर उठ जाएंगे, मतलब या फिर ये मान लो कि ये लोन पेयर है यहाँ पे, और जो चारों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं बॉन्डेड में वो इस प्रकार से हैं, तो इसको रिपेल करेगा। यहाँ पे जो रिपल्सन लग रहा है वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर का जो रिपल्सन लग रहा है, तो वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन है वो बॉन्ड पेयर से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इनके बीच में रिपल्सन है, उसकी तुलना में इनके बीच में जो रिपल्सन है वो ज़्यादा होगा, तो मॉलिक्यूल प्लेन से कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है वह 4+2 का। तो उसमें क्या होगा कि 2 मान लो प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे वाले जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थे वो नॉन बॉन्डिंग में चले गए, तो यहाँ पे आएगा ये मान लो 2 अपने आगे लोन पेयर, ठीक है। अब इसकी जो शेप होगी, जितना ये रिपेल कर रहा है इसको, उतना ये रिपेल इस साइड से कर रहा है, जितना ये कर रहा है इतना ये कर रहा है। तो अब जो ये प्लेन ए के प्लेन में होगी और इसकी जो शेप होगी वो होगी स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। अब जो चारों एटम है, जो बॉन्डेड एटम है, वो एक ही प्लेन में होंगे, जितना ये रिपेल कर रहा है उतना ये रिपेल कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे के रिपल्सन को कैंसिल आउट कर देंगे, तो जो चारों बॉन्डों की जो प्लेन होगा वो एक ही होगा, ठीक है। अब अपने जो वेस्पर थ्योरी पर जो एग्जाम्पल है उसकी बात कर लेते हैं कि मॉलिक्यूल है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, उसमें कितने बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर है, और फिर उनकी उस मॉलिक्यूल की जो शेप होगी वो क्या होगी। तो अपन यहाँ पे लेते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पे लेते हैं अपन हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे लेते हैं कितने बॉन्ड पेयर हैं, पहले मैं बॉन्ड पेयर लिखूंगा, उसके बाद में लोन पेयर, अगर लोन पेयर नहीं है तो लोन पेयर को मैं 0 लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे लिखूंगा मैं शेफ को, जो मॉलिक्यूल की शेफ
कोड, ठीक है। तो यहाँ पे पहला मॉलिक्यूल लेते हैं SiCl4, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, ठीक है, sp3 होगा। तो इसमें जो चारों सिलिकॉन के जो चारों इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड पेयर में इंक्लूड है, तो 4+0, तो इसकी जो शेप होगी वो होगी टेट्राहेड्रल शेप। उसके बाद में मैं एग्जांपल लूँगा XeF5+ का, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, Xe में 8 होते हैं, 8 + 5 13, 13 - 1 12, 12 के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। अब इसमें जो बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर तो 5 है, 5 फ्लोरीन के साथ बना रखे हैं, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया। टोटल 8 होते हैं, 8 में से 5 तो गए बॉन्डिंग में फ्लोरीन के साथ में, तो बचे 3 में इसने इस पर एक प्लस चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया, तो बचे 2 इलेक्ट्रॉन, वो है अपने लोन पेयर के रूप में, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर, ठीक है। अब जो इसकी शेप होगी वो होगी स्क्वायर पिरामिडल। नेक्स्ट मॉलिक्यूल लेते हैं XCO6 4-, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा 8+4, 8+4 12 के लिए 12/2 6 के लिए sp3d2, ठीक है। इसमें जो अपने पास हैं 8 तो खुद के ही इलेक्ट्रॉन, और -4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इसने ले रखे हैं, तो टोटल इसके पास है 12 इलेक्ट्रॉन। 12 सभी के सभी इलेक्ट्रॉन इसने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड में इंक्लूड हो रहे हैं पूरे के पूरे, तो इसके जो तो XeO6 4- की जो शेप होगी वो होगी ऑक्टाहेड्रल। उसके बाद में अपन बात करते हैं सेलेनियम CO4 2-, तो 6+2/2, तो अब उसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल है Xe6O4-, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2, 8 खुद के और 8+4, 8 चौके 8 + 4 12, 12/2 6, तो n = 6 के लिए sp3d2। तो सभी के सभी जो जिनोन के सभी जो 8 के 8 इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड पेयर में इंक्लूड है, और कोई भी उसके ऊपर लोन पेयर नहीं है, तो इसके लिए 6+0, तो उसके लिए जो शेप होगी वो होगी ऑक्टाहेड्रल। शेप और ज्योमेट्री इसके लिए सेम ही होगी। उसके बाद में है SeO4, देखिए इसके लिए जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3। तो sp3 जो इसमें सभी के सभी बॉन्ड पेयर के रूप में, ठीक है। 80 के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन तो डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के 2 एटम के साथ, और बाकी 2 बच गए उसमें ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ जाएगा, 2 ऑक्सीजन के ऊपर 2 चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 4+0 के रूप में, तो इसकी जो ज्योमेट्री और शेप होगी वो सेम ही होगी, तो इसकी जो शेप होगी वो होगी टेट्राहेड्रल। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो ClO2 की बात करते हैं अपन, ठीक है। अब ClO2-, ठीक है, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, Cl के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 7 + 1 8/2, 8/2 n = 4 के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में अब इसके पास क्या है, 7 खुद थे इसके पास में, और एक और नेगेटिव चार्ज के रूप में, तो टोटल हो गया 8 में इसके 4 तो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड में चले गए, और 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए मतलब 2 लोन पेयर, तो इसकी जो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर होगा वो होगा 2+2, ठीक है, टोटल 4 हो गए। तो इसकी जो शेप होगी वो होगी वी शेप, जो अपने वाटर मॉलिक्यूल की होती है वो शेप इसकी होगी वी शेप या बेंड शेप। उसके अब XeOF2, उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3d, तो इसमें 3+2 का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन तो चले गए बॉन्डिंग में, और 4 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग बचे थे, उसका मतलब 2 लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर 3+2, तो इसकी जो शेप होगी वो होगी टी शेप अपने देखा था ना ऊपर, sp3d में, हाँ sp3d में देखा था, पी शेप के रूप में अगर देखना चाहें तो अपन वो शेप होगी, ठीक है।